बड़ी जानकारी देते चले, दिल्ली के 10 और द्वारका के 5 स्कूलों में बम की धमकी है। एमएटी साकेत में भी बम की धमकी दी गई है। तो देखिए लगातार ये जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के 10 और द्वारका के 5 स्कूलों में बम की धमकी, एमएटी साकेत में भी बम की धमकी मिली है। स्कूलों में बम की धमकी के बाद प्रशासन का फैसला, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के स्कूल को बंद कर दिए गए हैं। इन्फॉर्मेशन मिली तो सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर सेम पैटर्न आया है तो क्या लग रहा है आपको कि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात करें? अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें यही लग रहा है कि बेसिकली एक ये मास मेल किया गया है और इस पे सोर्स पर अभी हम काम कर रहे हैं। और ये भी सर देखने में है कि बीसीसी में स्कूल का मेंशन गया है, यानी कि कई जगहों पे भेजा गया एक ही साथ। हाँ, अभी जैसे जैसे स्कूल्स को अपनी मेल आईडी चेक कर रहे हैं वैसे वैसे उनको पता चल रहा है कि किस तरह की उनको मेल्स आई हैं और हम सारे स्कूल्स को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। हम वी आर रीचिंग टू ईच एंड एवरी स्कूल फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स। सर टेक्निकल टीम्स भी लगी हुई है इसमें क्योंकि मेल है तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, अभी जैसे हमने इंफॉर्मेशन सीख की है, हमारे जो बेसिकली हमारी टेक्निकल जो डेटा बेस्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने सर्वर से इंफॉर्मेशन सीख करी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मेल में मेंशन क्या किया गया है कि अगर एक वो अभी मैटर सेंसिटिव मैटर है, उसका मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्कूल बच्चों पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे बच्चों के, क्योंकि काफ़ी पैनिक दिल्ली में रह के एक के बाद एक लगातार स्कूलों में इन्फॉर्मेशन आ रही है, पैनिक का माहौल है। मैं यही कहूँगा कि जैसे सभी काम रहें, दिल्ली पुलिस सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए सारे मेजर्स ले रही है। वी आर गेटिंग ईच एंड एवरी स्कूल चेक्ड एंड वी आर इन कांस्टेंट टच विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कि कोई भी पैनिक नहीं हो, किसी भी बच्चे को या किसी भी तरह पेरेंट्स को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। एंड आवर टीम्स आर वर्किंग ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दिल्ली पुलिस इज कमिटेड टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। तो देखिए लगातार जानकारी अधिकारियों की तरफ से भी दी जा रही है, लगातार बताया जा रहा है कि किस तरह से जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। हालांकि आप सुन रहे थे डीसीपी को, वो कह रहे थे कि मास मेल यहां पर किया गया है। हालांकि जांच का विषय है और ये लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये मेल कहां से जनरेट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कई स्कूलों के इस तरह से मेल भेजे गए हैं जिसमें कहा गया है कि स्कूल परिसर में बम है। हालांकि अभी तक किसी भी स्कूल में कुछ संदिग्ध नहीं मिला है और सारे सीनियर ऑफिसर से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। मैम वो मेल कहाँ से आया था, वो जानकारी मिली? नहीं, वो हमें नहीं मिल पा रही, पर हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं, पुलिस को भी कर दिया है और सब जगह। देखिए वो हम ज़्यादा तो नहीं बात कर सकते, बट बाकी हम बच्चे हैं हमारे पास तो ज़्यादा थोड़ा सा हम प्रिकॉशंस तो लेते हैं और ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। ठीक। तो नोएडा डीपीएस स्कूल की प्रिंसिपल जो बता रही थी कि मेल उनके भी पास मिला है और उसके बाद लगातार देखिए पूरी जानकारी पुलिस से शेयर की गई है, जांच पड़ताल किया जा रहा है। एहतियातन बच्चों को लाइन अप कर स्कूल के जरिए, बस के जरिए भेज दिया गया है। और गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए। गौरव, अधिकारियों की तरफ से क्या बयान सामने आए? देखिए इस खबर के सामने आने के बाद जाहिर तौर पर जो पेरेंट्स हैं वो भी काफी ज्यादा डरी सहमे हुए। स्कूलों को एहतियातन बंद करा दिया गया है। बिल्कुल, देखिए स्कूलों को बंद करा दिया गया है और ज़्यादा पैनिक सिचुएशन ना हो इसीलिए दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी बातचीत भी कर रहे थे। अभी हमने सुना कि जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर अधिकारी हैं, ईमेल आया था सर, जेबी सिंह नाम है सर, क्या मिला है कुछ? जी गौरव, बात लगातार दी जा रही है। बिल्कुल।
बिल्कुल मेल के माध्यम से लगातार जिस तरीके से उन स्कूलों को जो सूचना मिल रही है, सबसे पहले जैसा कि वो प्रिंसिपल भी बता रहे थे कि वो ज़्यादा जानकारी इंफॉर्मेशन मीडिया को नहीं देना चाहती या फिर लोगों के बीच में उस मेल का जिक्र नहीं करना चाहती, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी डेटा बेस इन्वेस्टिगेशन इस पे करेगी कि क्या कोई एक लंबा डेटा तैयार किया गया था स्कूलों को लेकर के और सिर्फ स्कूलों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि अभी तो ये सारी सूचनाएं स्कूलों से निकल करके आ रही है, क्योंकि 100 से प्लस ज़्यादा मेल किए गए हैं और उनकी संख्या कितनी और हो सकती है ये अभी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक के बाद एक जिन स्कूलों के लोग मेल चेक कर रहे हैं उनको ये सूचना मिल रही है। इसमें सरकारी भी बिल्डिंगें शामिल हैं। 10 बजे का जब वो वक्त मीडिया होगा से और देखिए 10 मुखातिब हुए, बजे जानकारी दे रहे तो उन्होंने कहा कि मास मेल क्या क्या है, यानी जाहिर तौर पर और भी सारे स्कूलों को, दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूल तो इसमें शामिल ही है। बिल्कुल 100 से ज़्यादा स्कूल इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इनपुट ये भी है पुलिस को कि इसमें सरकारी जो बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंगें हैं जहां पर एक साथ तकरीबन 700 से 800 लोग काम करते हैं, ऐसी बिल्डिंगों में जो सरकारी दफ्तर चल रहे हैं वहां भी ये मेल किए गए होंगे, ऐसी जानकारी है। और 10 बजे का वक्त होगा, 10 बजे से लोग अपने अपने कार्यालय पहुंचते हैं। खास करके सरकारी विभागों की बात करें तो वो भी अपने मेल को अभी से चेक कर रहे हैं। उन स्थानों पर भी पुलिस ने साफ तौर पर एक अपनी टीम को इस बात की तरफ आदेशित किया है कि वो इस बात की जानकारी सुनिश्चित करें कि जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं या फिर सरकारी दफ्तर हैं, बड़ी बिल्डिंगें हैं, चाहे वो दिल्ली मेट्रो ही क्यों ना हो, उन सभी जगहों को क्रॉस चेक करें क्या कोई ऐसी सूचना उनके संबंधित मेल आईडी पे तो नहीं आई है, किसी प्रकार से कोई भी जानकारी उनके पास है तो उसको बताएं, क्योंकि समय रहते सभी को सतर्क किया जा सके। सुबह का वक्त है, सभी लोग अपने अपने दफ्तर की तरफ जाते हैं। खास करके अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें, सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट टारगेट होता है वो दिल्ली मेट्रो होती है, तो उनको भी एहतियातन इस बात की जानकारी जो मेरे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि दे दी गई है और वो भी इस चीज को क्रॉस चेक कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो भी ब्रांचेस हैं शामिल नहीं है, कई बड़ी संस्थाएं जहां पर 600 या 800 लोग काम करते हैं, वहां पर भी मेल गया हो सकता है। बिल्कुल पुलिस के अधिकारियों को साफ तौर पर ऐसा कहना है कि सिर्फ ये टारगेट करके मेल उन स्थानों पर किया जा रहा है जहां पर संख्या बल ज्यादा है, चाहे वो स्कूल हो। आप देखिए कल अस्पताल को एक मेल किया गया था, चाचा नेहरू हॉस्पिटल में मेल जनरेट किया गया और उसके बाद से जब पुलिस ने वहां जाकर के जांच किया तो पता चला कोई भी इनपुट उनके पास नहीं है और वहां पर भी 400 से 500 की संख्या में जो मरीज हैं या फिर डेली रूटीन बेसिस पे जो दिखाने वाले लोग आते हैं वो लगातार वहां मौजूद रहते हैं। तो वहां भी इस तरीके की सूचना दी गई थी, यानी कि टारगेट सिर्फ उन स्थानों को किया जा रहा है जहां पर ये मेल सर्कुलेट होते ही वहां पर पैनिक सिचुएशन बने, अफरा तफरी का माहौल हो। और देखिए ऐसे जो मेल होते हैं एक साथ लगातार 100 से ज्यादा स्थानों पर भेजे जा रहे हैं, पुलिस इस बात को भी मान के चल रही है कहीं कोई इसमें बाहरी किसी आतंकी घटना की तो साजिश नहीं है, क्योंकि ये 4:30-5 बजे के वक्त ये मेल जो है एक साथ हर जगहों पर गए हैं और अब धीरे धीरे प्रक्रिया के तहत जो जो स्कूल है या फिर सरकारी दफ्तर है या फिर जो भीड़ भाड़ वाले स्थान से जुड़े हुए बिल्डिंगें हैं, अगर वो उन अपने मेल को चेक कर रहे हैं तो उनको इस तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं। और कुछ जगहों पर अब मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो सूचना मिल रही है सीधे पुलिस को इस बात की जानकारी दी जा रही है और सीधे सीधे जो उनकी टीमें हैं वो वहां पर पहुंच रही हैं। इसीलिए स्कूलों को साफ तौर पे वहां पर छुट्टी के लिए आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी जो भी खास करके बड़े बड़े स्कूलों की ब्रांचेज हैं, खास करके डीपीएस की ब्रांच जो है उसमें सबसे ज्यादा सूचनाएं इस तरीके की आई हैं, तो उनको भी छुट्टी का आदेश दिया गया है। और इस पूरे मामले पर अगर हम देखें तो लगातार इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सबसे पहले तो मेल करने वाली लोकेशन के बारे में पुलिस पता कर रही है कि क्या ये मेल्स एक जगह से बैठ करके किए गए हैं या फिर अलग अलग स्थानों से इस तरीके के मेल गौरव, और इसे लेकर लगातार जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमिटी साकेत में भी बम की धमकी मिली है, स्कूलों में बम की धमकी मिली है, दिल्ली के 10 और द्वारका के 5 स्कूलों में बम की धमकी मिली है, साथ ही साथ एमिटी साकेत में भी बम की धमकी मिली है और किन किन स्कूलों में बम की धमकी मिली है वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं।